तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखें। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा शानदार ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ई, तो वाउल ई आता है, तो इससे जो मात्रा बनेगी वो बनेगी ए की। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पिछली कक्षा में कि ए आता है तो इससे भी यानी ए की मात्रा। दूसरा रूल्स हमने पढ़ा कि ए से यानी आ की मात्रा भी लगती है। ये कब लगेगी? जब ए के बाद में जैसे आर होता है स्पेलिंग में, तो वहाँ पर आ की मात्रा। उसके बाद में जैसे ए आता है तो इससे यानी जैसे ओ की मात्रा भी लगती है। ओ की मात्रा कैसे? स्पेलिंग में जैसे ए और डबल एल आ गया साथ में, तो वहाँ पे आपको ए से यानी ओ की मात्रा लगेगी। इसको ऑल पढ़ेंगे। तो हम आज की कक्षा में चर्चा करेंगे कि ई और ए ये साथ में आ जाते हैं तो उससे मात्रा बनेगी यानी ई की, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड, जब ई और ए उसके बाद अगर स्पेलिंग में जैसे आर आया है तो वहाँ पे आपको ई की मात्रा लगा के पीछे बोलना है ईयर। क्या बोलेंगे? ईयर बोलेंगे। तो देखिए हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ई आया है, इधर भी ई और इधर भी ए, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। तो इसको पढ़ा जाएगा बैग। क्या पढ़ा जाएगा? बैग। इसको पढ़ा जाएगा लैग। क्या पढ़ा जाएगा? लैग। इसको पढ़ा जाएगा यानी पैग। क्या पढ़ा जाएगा? पैग। अब यहाँ पे ए, तो ए की मात्रा, तो इसको पढ़ा जाएगा बैग। क्या पढ़ा जाएगा? बैग। इसको इसको पढ़ेंगे लैप। क्या पढ़ेंगे? लैप। और इसको पढ़ा जाएगा ई अंत में आता है तो कोई मीनिंग नहीं, तो इसको पढ़ेंगे यानी पैल। क्या पढ़ेंगे? पैल। कक्षा को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, निश्चित ही आप सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। अब देखो यहाँ पे ई ए साथ में आ गया, तो यहाँ पे ई की मात्रा, इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा बिट। क्या पढ़ा जाएगा? बिट। अब यहाँ पर है तो इसको पढ़ा जाएगा फिट। क्या पढ़ा जाएगा? फिट। और यहाँ पर है तो इसको पढ़ा जाएगा हिट। क्या पढ़ा जाएगा? हिट। अब यहाँ पर देखिए ई ए आर आया है, लेकिन यहाँ पर बीर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा बियर। क्या पढ़ा जाएगा? बियर। इसको पढ़ा जाएगा बियर। इसी प्रकार इसको डियर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डियर। क्या पढ़ेंगे? डियर। और उसके बाद में इसको वीर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा वियर। क्या पढ़ा जाएगा? इसको वियर पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ेंगे वियर। तो इसको भी यानी पढ़ेंगे पियर। क्या पढ़ेंगे? इसको पियर। और इसको नियर। क्या पढ़ेंगे? नियर। और इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे यानी टीयर। क्या पढ़ेंगे? टीयर। अब देखो यहाँ पर ई ए आया है, तो एक और भी याद रखना, कुछ स्पेलिंग में ई ए और डी आ जाता है तो वहाँ पर इसको ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, यानी ए बोला जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा हेड। क्या पढ़ा जाएगा? हेड। और इसी प्रकार इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको पढ़ा जाएगा डैड। क्या पढ़ा जाएगा? डैड। अब देखो यहाँ पे वापस ए आया है, तो यहाँ पे ईयर बोलना है, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे यानी केयर। इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे डेयर। क्या बोलेंगे? डेयर। इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको पढ़ा जाएगा फेयर। क्या पढ़ा जाएगा? फेयर। अब देखो यहाँ पे ए आई आर आया है, तो इसको पढ़ते हैं यानी एयर। क्या पढ़ते हैं? एयर। अब इसी प्रकार इसी में देखो तो इसको पढ़ेंगे यानी फेयर। क्या पढ़ेंगे? फेयर। और इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे? हेयर पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे ए आई आर ये अगर स्पेलिंग में है तो वहाँ पे आपको क्या करना है? ए की मात्रा प्लस पीछे बोलना है आर। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। और वापस यहाँ पर जैसे ए और आई आता है तो ए की मात्रा बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर भी ये एल, तो इसको पढ़ा जाएगा बैल। क्या पढ़ा जाएगा? इसको बैल पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे हेल। क्या पढ़ेंगे? और इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे मेल। क्या पढ़ेंगे? इसको मेल पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा ए, तो ए से कौन कौन सी मात्रा बनती है? तो एक तो आप याद रखेंगे यानी आ की, दूसरी आप याद रखेंगे यानी ए की, और फिर इससे उसके बाद में एक बोला जाता है ईयर। क्या बोला जाता है? ईयर। मतलब ए प्लस ईयर बोलना है। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पर आ जाएगा ए आर ई, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये स्पेलिंग में है तो आपको बोलना है ए प्लस यानी आर या ईयर बोलना है। आर या ईयर बोलेंगे पीछे। जैसे एग्जांपल देखिए बी ए आर ई, तो देखो क्या आया? ए आर ई। तो इसको बोला जाएगा बेयर। क्या बोला जाएगा? बेयर या बेयर। क्या बोलो? ये मतलब शुद्ध उच्चारण हो गया बेयर। अब नेक्स्ट देखिए जैसे आ गया ए आई आर स्पेलिंग में, तो वहाँ पर भी आपको बोलना है ए की मात्रा प्लस ईयर, या बोलेंगे ईयर। जैसे देखिए एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एच ए आई आर, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेयर, या बोलो हेयर। शुद्ध उच्चारण हो जाएगा हेयर।
अब देखिए यहाँ पर जैसे आ गया ए आई, तो यहाँ पर आपको मात्रा लगानी है ए की। कौन सी लगानी है? ए की। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम FAIL, तो इसको पढ़ा जाएगा फैल। क्या पढ़ा जाएगा? फैल। तो मित्रों, कक्षा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोज़ाना कक्षा मिलती रहेगी। और दूसरा हमने पढ़ा ई, तो ई से देखो, एक तो हमने सीखी ए की मात्रा, एक हमने सीखी ई की मात्रा, और फिर उसके बाद में जैसे ई और ए आ जाता है साथ में, तो इससे आपको मात्रा लगानी है ई की। कौन सी लगानी है? ई की मात्रा। और ई ए और आर आ गया स्पेलिंग में, तो आप वहाँ पर बोलेंगे ईयर। क्या बोलेंगे? ईयर। मतलब ई की मात्रा प्लस ईयर बोलना है। पीछे देखिए एग्जाम्पल इसका, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर TEAR, इसको टीर नहीं पढ़ेंगे। देखो EAR आया है, तो इसलिए इसको यानी क्या पढ़ेंगे? टीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीयर बोलेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।